ज्ञान डिकोडर के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस कंसेप्ट को लेकर आए हैं उसका नाम है डिफरेंस बिटवीन फॉर, वाइल एंड डू वाइल लूप्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर आप आईटी कंपनी की सिलेक्शंस की तरफ से भी अगर आप देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि फॉर, वाइल एंड डू वाइल लूप्स में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने लूप्स बनाना सीख लिया है कि फॉर लूप कैसे बनाते हैं, वाइल कैसे बनाते हैं और डू वाइल लूप्स कैसे बनाते हैं। अगर किसी को ये लूप्स बनाने नहीं आते हैं तो हमारी पिछली वीडियोस से उसके कंटेंट को रेफ़र कर सकता है, वहाँ से सीख सकता है कि लूप्स को कैसे बनाए जाते हैं। तो मैं एक और बात भी जोड़ना चाहूँगा यहाँ पे कि हमारे पास अलग अलग प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, एंड्रॉयड, पाइथन। ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हिस्सा होती हैं आपके पास, और हर प्रोग्रामिंग में ये लूप्स बनाए जाते हैं। आज हम इनको ही डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि इनमें ये फॉर और वाइल और डू वाइल लूप्स कैसे बनते हैं और इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए हम लोग अपनी इक्लिप्स IDE की तरफ मूव करते हैं, जहां हम ये सीखेंगे कि फॉर, वाइल एंड डू वाइल का डिफरेंस कैसे बनाया जाएगा। तो चलिए हम लोग अपनी इक्लिप्स IDE की तरफ मूव कर गए हैं, जहाँ पे हम ऑलरेडी काम कर रहे थे। तो ये हमारे पास पैकेज है जिसके अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसी पैकेज में हम लोग क्या करते हैं, राइट क्लिक करके एक न्यू क्लास बना लेते हैं, क्योंकि जैसे कि हमें पता ही है जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो क्लास इज़ अ कंसेप्ट ऑफ हूप्स। तो हमें क्लास बनानी ही पड़ेगी। तो क्लास में हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग फॉर की टेस्टिंग करेंगे पहले। तो फॉर टेस्टिंग हम लोग एक बार स्टार्ट करते हैं और हम यहाँ से मेन को चूज़ कर लेंगे एंड देन फिनिश। अब हमें यहाँ पे एक एरिया मिल गया है जहाँ पे हमने काम करना है। तो चलिए थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं ताकि काम करना हमें आसान हो जाए। ओके, नाउ दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे हमने काम करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो फॉर लूप का सिंटेक्स आप लोगों को पता होना चाहिए। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि फॉर के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। पहले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पहले पार्ट को बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, और दूसरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं कंडीशन, और तीसरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो ये 3 पार्ट हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करने हैं, जहाँ से हम लोग ये सीख पाएंगे कि ये किस तरीके से काम करेगा। तो चलिए हम लोग वन बाय वन सीखते हैं कि इसमें होगा क्या। तो हम लोग यहाँ पे दोबारा से सेटल कर लेते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, इस लूप को 5 बारी के लिए सेट करते हैं। तो चलिए हम लोगों ने जैसे सीखा था कि इंट आई हम लोगों ने बाहर बना लिया। आई प्रकार का वेरिएबल इंटीजर प्रकार का है, और आई में इनिशियलाइज़ कर दिया 0 से लेके आई इज़ लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस। हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। अभी बिल्कुल सेटल हो गया हमारे पास कि आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। हमारा काम क्या है, काम है हमारा प्रिंट कराना। तो अभी हम लोग प्रिंट करा के एक बार कंफर्म करते हैं कि आउटपुट सही आई कि नहीं। तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे आई की वैल्यू को अभी प्रिंट करेंगे, तो आई की वैल्यू को एक बार चेक कर लेते हैं रन करके, और हमें जो आउटपुट इस टाइम मिल रही है वो कुछ इस तरीके से है 0, 1, 2, 3 एंड 4। हमने यहाँ पे नोटिस किया कि हमारा जो लूप है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन हुई, यानी आई में 0 गया। 0 छोटा होता है 5 से, यानी ट्रू, तो हमारा कंट्रोल अंदर आ जाएगा और यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगी आई की, यानी कि 0। उसके बाद हमने आई की वैल्यू को फिर प्लस किया, और प्लस करने के बाद आई हो गया यहाँ पे 1। 1 इज़ अगेन लेस देन 5, यानी ट्रू, तो हम यहाँ पे फिर दोबारा से आ गए, यानी 1 प्रिंट हो गया। फिर आई की वैल्यू हो गई यहाँ पे 2, 2 इज़ अगेन लेस देन 5, यानी ट्रू, और 2 की वैल्यू भी प्रिंट हो गई। तो इस तरीके से ये लूप चला। फॉर लूप को हम लोग एंट्री कंट्रोल लूप भी कहते हैं, क्योंकि एंट्री पे ही ये कंट्रोल करता है और ये चेक करता है कि अगर कंडीशन ट्रू होती है ये तभी हमें काम करने देगा, और जैसे ही फॉल्स हो जाएगी तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे, यानी इस स्थान पे आ जाएंगे, इस जगह पे आ जाएंगे। तो यहाँ से हमने सीखा कि फॉर लूप किस तरीके से बन सकता है। अभी हम सीखेंगे कि वाइल लूप कैसे बनता है और वाइल लूप को बनाने के लिए किस तरीके से हमें कंपोनेंट्स लगाने पड़ेंगे। तो चलिए हम लोग इस टेस्टिंग में चेंजेस करते हैं।
हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे वाइल लूप के लिए इनिशियलाइजेशन, INITILIZATION, इनिशियलाइजेशन। इसके बाद आपका वाइल आता है, फिर आप लोग टेस्ट करते हैं कंडीशन। तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगी और यहाँ पे हमारा वर्क होगा, जो भी हमारा काम है, जैसे हमारा लास्ट टाइम प्रिंटिंग का था। और यहाँ पे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, और यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं, यहाँ पे अब हम कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल हमारा बन चुका है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, फिर चेक होगी कंडीशन ट्रू या फॉल्स। जब तक ट्रू रहेगा तब तक काम होता रहेगा। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना ना भूलें, क्योंकि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अगर नहीं हुआ तो लूप इनफाइनाइट बन जाएगा। यानी सेम अगर हम अभी जो हमने पिछला प्रोग्राम बनाया था फॉर लूप से, अगर हम उसको बनाने की कोशिश करें यहाँ पे, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था ये फॉर लूप, तो हम लोग इसको किस तरीके से बनाएंगे उसको एक बार हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, तो हम लोग इंटीजर ले लेते हैं आई और उसमें संख्या रख लेते हैं 0। उसके बाद हम लोग करेंगे वाइल। वाइल का मतलब जब तक कि आई में पड़ी हुई संख्या हमारी छोटी रहेगी, किससे, 5 से, यानी 5 बार इस लूप को चलाना चाहते हैं, तब तक हमारा प्रिंट होता रहे, प्रिंट हमारा आई की वैल्यू प्रिंट होती रहे और आई प्लस प्लस होता रहे। तो एक बार इसे भी देख लेते हैं कि ये आउटपुट किस प्रकार से हमें देगा। एग्जैक्टली हमारी आउटपुट बिल्कुल सेम आई जैसे हमारी फॉर लूप में थी, यानी 0 1 2 3 एंड 4। तो हमारी आउटपुट बिल्कुल सही आ गई जैसे हमने फॉर लूप में किया। तो जैसे कि हमने इधर ये कोड हमने तैयार किया, सेम इसी प्रकार का फॉर लूप में भी हम लोग बना सकते थे। तो जैसे कि आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर हम इसको कमेंट बना लें और हम लोग अगर इनिशियलाइजेशन इंट आई इक्वल टू 0 बाहर लें, उसके बाद हम लोग फॉर लूप बनाएं और हम यहाँ पे 2 सेमीकोलन लगाएं और यहाँ कंडीशन लिखें कि जब तक आई छोटा रहेगा 5 से, तब तक हमें क्या करना है, हमें आई की वैल्यू को प्रिंट करना है और इंक्रीमेंट हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। तो ये हमारा फॉर लूप ये भी बिल्कुल वही आंसर देगा जो अभी हमने पिछले वाइल लूप में सीखा था। यानी फॉर लूप को आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं। और ये जो फॉर लूप अभी आपके सामने बना है, ये ठीक उसी तरीके से ही काम कर रहा है जैसे वाइल लूप कर रहा था। इसमें भी इनिशियलाइजेशन आपकी बाहर थी, तो इसमें भी इनिशियलाइजेशन बाहर है और कंडीशन हमने यहाँ चेक करी है। और काम करने के बाद हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहाँ पे की है। तो यहाँ पे हमने सीख लिया कि फॉर लूप बिल्कुल वैसा ही काम करता है जैसे वाइल लूप करता है। तो अब हम आपको बता दें, फॉर और वाइल दोनों एंट्री कंट्रोल लूप होते हैं। एंट्री कंट्रोल लूप, फॉर एंड वाइल आर बोथ, फॉर एंड वाइल आर बोथ एंट्री कंट्रोल्ड लूप। मतलब एंट्री में ही कंट्रोल कर लेते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी वो हमें अंदर जाने देगा, वरना हमें काम नहीं करने देगा। तो यहाँ से हमने नोटिस कर लिया कि कंडीशन बिल्कुल एक जैसी बन चुकी है वाइल और फॉर की। तो अब हम एक और बात बताते हैं आपको कि जो काम वाइल से किया जा सकता है वो काम फॉर से भी किया जा सकता है, और जो काम फॉर से किया जा सकता है वो काम वाइल से भी किया जा सकता है। तो यहाँ हमें बिल्कुल डन हो गया है, बिल्कुल हमें समझ आ गया है कि वाइल और फॉर में लगभग एक ही समानता होती है, एक जैसा ही काम करते हैं वो। अब हम लोग सीखते हैं कि डू वाइल किस प्रकार से काम करता है। तो अब हम इसे कमेंट बना लेते हैं और अब हम आगे मूव करते हैं। तो डू वाइल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनिशियलाइजेशन बाहर करनी पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं इनिशियलाइजेशन, INITILIZATION, इनिशियलाइजेशन। और यहाँ पे हम लोग लेंगे डू के बाद ब्रेसेस आएंगी, ब्रेसेस के बाद हमारा जो भी काम होगा, वर्क जो भी होगा, और इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट यहाँ रहेगा। और यहाँ पे याद रखें, यहाँ पे लगता है आपका वाइल, और वाइल के अंदर यहाँ पे रहेगी कंडीशन, और यहाँ रहता है सेमीकलन। इस सेमीकलन को ना भूलें, ये लगाना बहुत ज़रूरी है, तभी ये डू वाइल लूप आपका काम कर पाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से कंडीशन को यहाँ से हटा देते हैं और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एंड वर्क जो भी है हमारा, अब हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमने कैसे करना है। और यहाँ पे हम लोग इससे इनिशियलाइजेशन को भी हटा देंगे। अब हम इनिशियलाइज़ करेंगे इंट आई इक्वल टू 0, 0 से इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। काम हमारे पास क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई की वैल्यू और इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट।
अब रहेगा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट यानी आई प्लस प्लस, और कंडीशन रहेगी जब तक आई की वैल्यू छोटी रहेगी 5 से तब तक हमारा काम होता रहेगा। तो अब हम इस लूप को भी चला के एक बार देख लेते हैं। तो जब हमने इसको चलाया तो हमारी आउटपुट बिल्कुल वैसी ही आई जैसी फॉर और वाइल में आ रही थी। तो बिल्कुल वैसा ही लूप बन गया है, बट एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि डू वाइल इज़ अ एग्जिट कंट्रोल लूप। अगर हम डू वाइल की बात करें तो ये हमारा होता है एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। ये लूप कुछ अलग है फॉर और वाइल से। ये क्या करता है, ये कंडीशन को चेक करता है अंत में। तो चलिए हम लोग एक बार इसकी वर्किंग को सीख लेते हैं। सबसे पहले आई में 0 गया, फिर हमारे को यहाँ पे क्या मिला, डू है तो हम लोग अंदर आ गए, अंदर आते ही प्रिंट हो गया यानी 0, आई की वैल्यू बढ़ के हो गई 1। हमने कंडीशन चेक करी कि जब तक 1 छोटा है 5 से यानी ट्रू है, तो दोबारा से हम लोग यहाँ पे आ गए, यहाँ आते ही हम लोग अंदर चले गए और 2 प्रिंट हो गया। आई की वैल्यू हमें बढ़ के मिल गई यहाँ पे 3, तो हम लोगों ने इधर चेक किया क्या 3 छोटा होता है 5 से एग्जैक्टली। तो इसी तरीके से हमारा यहाँ पे मूव करता रहेगा और आउटपुट इस तरीके से आएगी। बट एक और डिफरेंस भी है डू वाइल का, वो ये है कि इफ़ द कंडीशन, ये हमने पहले भी आपको बताया कि इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स इट विल वर्क एट लीस्ट वंस। अगर कंडीशन फॉल्स भी हुई तो ये एक बार ज़रूर चलेगा। यानी अगर हम इस आई की वैल्यू को ग्रेटर देन लगा दें यहाँ पे और इसको एग्जीक्यूट करके देखें कि ये आंसर क्या देगा, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये एक बार ज़रूर चल रहा है और आउटपुट दे रहा है 0। और जब ये वैल्यू 1 हुई, क्या 1 बड़ा होता है 5 से? नहीं, 1 5 से बड़ा नहीं होता, लेकिन ये आपका फिर भी चल पड़ा। तो यहाँ से हमने सीखा डिफरेंस फॉर वाइल एंड डू वाइल का। देखिए फॉर लूप और वाइल लूप आपके दोनों एंट्री कंट्रोल लूप होते हैं, और डू वाइल जो होता है आपका एग्जिट कंट्रोल लूप होता है, यानी एग्जिट करते समय वो कंडीशन को चेक करता है। उसी प्रकार से डू वाइल लूप के अंदर इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स इट विल वर्क एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो जरूर चलेगा ये लूप, अगर कंडीशन फॉल्स क्यों ना हुई तो यहाँ से हमने सीख लिया है इनका डिफरेंस। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि हमें समझनी पड़ेगी डू वाइल के लिए, कि जो काम फॉर से किया जा सकता है वो वाइल से भी किया जा सकता है, और जो काम वाइल से किया जा सकता है वो डू वाइल से भी किया जा सकता है। तो ये तीनों लूप एक जैसा काम कर सकते हैं। लेकिन अब एक और इम्पॉर्टेंट बात आप समझें कि जो काम डू वाइल कर सकता है वो ज़रूरी नहीं वाइल और डू वाइल भी कर दें, क्योंकि ये एग्जिट कंट्रोल लूप है। इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स इट विल वर्क एटलीस्ट वंस, लेकिन फॉर और वाइल इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स इट विल नॉट वर्क एट ऑल। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं आप लोगों के लिए, इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स इन फॉर एंड वाइल लूप इट विल नॉट वर्क एट ऑल, वो नहीं चलेगा हमारा उस टाइम पे। तो यहाँ पे हमने सीखा कि किस तरीके से फॉर वाइल एंड डू वाइल इन तीनों में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये यूज़ किए जाते हैं फॉर वाइल एंड डू वाइल। तो हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव इस टाइम प्रोग्रामिंग को स्ट्रॉन्ग करने का है। हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव ये भी है कि आपको कंपनी की आईटी कंपनीज़ की सिलेक्शंस के लिए मूव करने के लिए किस तरीके की प्रिपरेशंस को करना चाहिए। तो हमारे को यही है कि डेप्थ नॉलेज देनी चाहिए स्टूडेंट्स को, ताकि वो समझ सकें और उसका जवाब दे सकें इंटरव्यूअर को। तो यहाँ से हमने सीख लिया। अभी और भी बहुत सारे कोड्स अभी हमारे आने हैं, बहुत सारी वीडियोस हमारी अभी आनी हैं। हमारा बहुत फोकस रहेगा, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे जो कि हमें टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें समझने हैं, जिसके मदद से हम लोग इंटरव्यूज़ को इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इजीली उनको क्लियर कर सकते हैं इंटरव्यूज़ को, और ये अक्सर पूछे भी जाने वाले सवाल भी हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि फॉर लूप वाइल लूप्स के ऊपर हम लोग और क्या क्या प्रोग्राम्स लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।